हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए आ रही है धमाकेदार खबर। क्या है खबर, जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो और देखते हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स संविदा कर्मियों के हितों को संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है और आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट से 2 सितंबर को मंजूरी दी जा चुकी है और उसके बाद 19 सितंबर को आउटसोर्स सेवा निगम का विस्तृत शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसमें कैटेगरी वाइज न्यूनतम वेतन, आउटसोर्स सेवा निगम का पूरे स्ट्रक्चर और सारी डिटेल जानकारियां डिस्कस की गई हैं, जिसको हमने पिछली वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया था। लेकिन यहां पर कई जो क्वेरीज हैं आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के, वो जो निकलकर सामने आ रही उस पर बात करेंगे। और सरकार आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर के काफी एक्टिव है और सभी विभागों को 4 दिन में कार्रवाई पूरी करने के सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि कब से लागू होगा आउटसोर्स सेवा निगम और आउटसोर्स सेवा नियमावली, और कब से मिलेगा आउटसोर्स संविदा कर्मियों को बढ़ा हुआ वेतन। क्या अब उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट या नियमित भर्तियां नहीं होंगी, सारे विभागों में सभी भर्तियां आउटसोर्स पर होंगी, यह भी एक प्रश्न बनता है। और कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का क्या होगा, क्या उन्हें निकाल दिया जाएगा या उन्हें आउटसोर्स सेवा निगम में समाहित करने के लिए एग्जाम देना होगा। ये सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आज बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम से जुड़ी हुई आज की जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है वह आप सभी के सामने है, जिसे देख सकते हैं। आउटसोर्स एजेंसी चुनने के अधिकार पर रस्साकसी, विभाग अड़े। विभागों की सुस्ती पर सरकार सख्त, सचिवालय प्रशासन ने दी 4 दिन की डेडलाइन। आउटसोर्स सेवा निगम के साथ कई विभाग तालमेल बैठाने में हिचकिचा रहे हैं। भर्ती एजेंसियों के चयन को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई है। भर्ती की पारदर्शिता पर जो है अड़ा है, जबकि विभाग, निगम व निकाय अपने पुराने अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है। सरकार ने सचिवालय प्रशासन के माध्यम से 4 कार्य दिवस यानी गुरुवार तक यह रिपोर्ट तलब की है कि कौन सा विभाग क्या संशोधन या सुझाव चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 2 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि विभागों को अब विभागीय स्तर पर एजेंसियों का चयन करने का अधिकार नहीं होगा। 19 सितंबर को शासनादेश भी जारी कर दिया गया। निगम को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत नॉन प्रॉफिट संस्था के रूप में पंजीकृत किया जा रहा है, लेकिन इसकी नियमावली को अंतिम रूप देने में अब विभागों और आउटसोर्स निगम के बीच अधिकारियों के द्वारा अपने अधिकारों की रस्साकसी शुरू हो गई है। यदि विभागों को फिर से एजेंसी चयन का अधिकार मिला तो पुरानी विसंगतियां जैसे भ्रष्टाचार, ठेकेदारी और देरी से वेतन का मामला रोकना मुश्किल होगा। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि विभागों को अब केवल अपनी जरूरत की संख्या और श्रेणी बतानी होगी। सरकार के निर्देश पर सचिवालय प्रशासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि निगम की रूपरेखा पर कार्मिक, वित्त, नगर विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सिंचाई, लोक निर्माण और ऊर्जा विभाग सहित सभी प्रमुख महकमों को अपने लिखित संशोधन सुझाव गुरुवार तक देने होंगे। लेकिन सूत्र बताते हैं कि इन्हीं विभागों से सबसे ज्यादा आरक्षण, वेतन संरचना और चयन प्रक्रिया को लेकर ऐतराज आ रहे हैं। यही वजह है कि पत्र भेजकर इन्हें समय सीमा में जवाब देने की हिदायत देनी पड़ी है। हालांकि कुछ विभाग कोर्टों के स्थायी कार्मिक बनने के आदेश का अध्ययन करके तर्क दे रहे हैं कि नियमावली में पदों का के नाम सरकारी सेवा में प्रचलित पद से भिन्न तय किए जाए, ताकि भविष्य में आउटसोर्स निगम के किसी आदेश को लेकर कार्मिक समान पद, समान वेतन या स्थायीकरण की वैधानिक मांग ना कर सकें। वहीं आगे यहां पर देख सकते हैं, पुरानी पकड़ होगी ढीली। अब तक नगर विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज और ऊर्जा जैसे विभाग खुद आउटसोर्स एजेंसियों का चयन करते हैं रहे हैं। यह चयन प्रक्रिया अक्सर सवालों के घेरे में रही है। पसंदीदा कंपनियों को ठेका, कर्मचारियों की भर्ती में पक्षपात और ठेकेदारों के जरिए आर्थिक लेन देन की शिकायतें आम थी। निगम बनने से यह अधिकार विभागों से निकल जाएगा।
जो कई बड़े अफसरों और ठेकेदारों के नेटवर्क के लिए असुविधा है। अंदर खाने नाराजगी और राजनीति क्या चल रही है आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के, उस पर भी बात करते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, विभागीय अफसरों को लगता है कि निगम बनने से विभागों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और उधर विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में है। सपा और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को मुख्यमंत्री कार्यालय में केंद्रीकृत कर दिया है। वहीं योगी सरकार का दावा है कि इस कदम से भ्रष्टाचार रुकेगा। 3 साल की पारदर्शी भर्ती, न्यूनतम 20,000 व अधिकतम 40,000 रुपए का मासिक मानदेय की गारंटी और समय पर वेतन सीधे बैंक खाते में आएगा। साथ ही ईपीएफ, ईएसआई, मातृत्वावकाश और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पालन होगा और विधवा, तलाकशुदा महिलाओं, दिव्यांग व पूर्व सैनिकों को वरीयता प्रदान की जाएगी। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के। अब इससे जुड़ी हुई कुछ बड़ी अब खबरें जो आप सभी के दिमाग के अंदर घूम रही हैं, उनके समाधान से संबंधित हैं, उन पर चर्चा करते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि कब से लागू होगा आउटसोर्स सेवा निगम और आउटसोर्स सेवा नियमावली, और कब से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन आउटसोर्स कर्मियों का को। तो इसको लेकर के ऑफिशियल जो है वो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, क्या इसको लेकर के अपडेट और तैयारियां हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आउटसोर्स कार्मिकों को अब मिल सकेगा न्यूनतम 20 से 40,000 रुपए मानदेय। वो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी कर दिया। ये सारी खबरें आप सभी लोग देख चुके हैं, लेकिन यहां पर जो आपके काम की बात है उस पर हम बात करेंगे। तो यहां पर आप सभी लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्या चीजें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। तो यहां पर देख लीजिए कि जो है घोष ने बताया कि शासनादेश, ये घोष क्या है, ये प्रमुख सचिव सचिवालय शासन अमित घोष जी हैं इनका पूरा नाम। तो यहां पर अमित घोष जी ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद अब निगम के गठन संबंधी औपचारिकताएं शुरू होंगी, जिनके पूरा होने में 2 से 3 माह का समय लग सकता है। ये पॉइंट आप सभी लोग समझ लीजिए, इतना, बस इतना। क्या कि जो आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की औपचारिकताएं अब शुरू हुई हैं। अब इसके अंदर जो समितियां हैं, जो उनसे संबंधित कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके बाद ही आउटसोर्स सेवा नियमावली प्रभावी होगी। आउटसोर्स सेवा निगम अपने मूर्त रूप में आएगा और कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के वेतन वृद्धि के आदेश देखने को मिलेंगे। तो 2 से 3 महीने स्पष्ट रूप से सचिव सर की तरफ से मेंशन कर दिया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि इस वर्ष के लास्ट तक ही आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी होगा और आउटसोर्स कर्मियों को वेतन वृद्धि का आदेश देखने को मिलेगा। सभी विभागों के, चाहे किसी भी विभाग में अगर आप आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर कार्य कर रहे हैं, तो आपको आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे, ये बात कंफर्म है। अब दोस्तों, यहां पर जो आप सभी का अगला प्रश्न आता है निकलकर, क्या अब उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट भर्तियां नहीं होंगी, सभी नियमित भर्तियों को आउटसोर्सिंग के जरिए भरा जाएगा? इसको लेकर के क्या ऑफिशियल रिप्लाई है, उस पर बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है कि जो आउटसोर्स सेवा निगम का शासनादेश जारी हुआ है, उसमें 4 कैटेगरी जो है वो जारी की गई है और कैटेगरी वाइज वहां पर न्यूनतम सैलरी पर मंथ डिसाइड की गई है। और उस चार्ट को देखने के बाद सभी के मन में एक प्रश्न आ रहा है और सोशल मीडिया पर लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में सभी भर्तियां आउटसोर्सिंग होंगी, गवर्नमेंट या नियमित भर्तियां अब नहीं होंगी। इसको लेकर के प्रमुख सचिव जी की तरफ से भी जो है वो जवाब दिया गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं क्या स्पष्ट रूप से चीजें कही गई हैं सचिव सर की तरफ से, वो भी देख लीजिए। सचिव सर ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से सेवा में काम कर रहे लोगों के स्थान पर नए चयन नहीं होंगे, यानी जो पहले से आउटसोर्स कर्मी कार्य कर रहे हैं किसी भी विभाग में, उनको निकाला नहीं जाएगा और उन्हीं की सेवा को आगे प्रोसीड ऑन किया जाएगा अंडर आउटसोर्स सेवा निगम। ये बात कंफर्म कर दी। इसके बाद उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि वह नियमित काम कर सकेंगे, जो कार्य कर रहे हैं वो नियमित रूप से काम करते रहेंगे, उनको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, केवल आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर उन्हें समाहित कर लिया जाएगा और आउटसोर्स सेवा निगम से मिलने वाले लाभ उन तक पहुंचाए जाएंगे। आगे भी उन्होंने एक बात और स्पष्ट करी है कि नियमित कार्मिकों के स्थान पर आउटसोर्स कर्मी नहीं रखे जाएंगे, यानी जो गवर्नमेंट या नियमित भर्तियां हैं उन भर्तियों के सापेक्ष किसी भी आउटसोर्स कर्मी को नहीं रखा जाएगा। यह बिल्कुल क्लियर कर दिया सरकार ने। तो जो लोग ये
अफवाह फैला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब गवर्नमेंट या नियमित भर्तियां नहीं होंगी, वो पूरी तरीके से फेक और मिसलीड कर रहे हैं आप सभी को फेक जानकारियों के द्वारा। बिल्कुल भी परेशान ना हो, गवर्नमेंट जो भर्तियां हैं उनके सापेक्ष या रेगुलर भर्तियों के सापेक्ष आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति नहीं होगी। यह बिल्कुल स्पष्ट शासनादेश में भी मेंशन है और यहां पर भी सचिव सर की तरफ से क्लियर रूप से स्पष्ट कर दिया गया है, तो यह डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। अब एक और बड़ा प्रश्न आप सभी के मन में आता है और वह प्रश्न है, क्या कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का क्या होगा? क्या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा? तो इसको लेकर के प्रमुख सचिव ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी आउटसोर्स कर्मी को निकाला नहीं जाएगा। और प्रश्न आता है, क्या उन्हें भी एग्जाम देना होगा आउटसोर्स सेवा निगम में समाहित होने के लिए? तो जो कार्यरत आउटसोर्स कर्मी है उन्हें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं देना होगा, उन्हें किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं देना होगा, यह बिल्कुल कंफर्म है और इसको लेकर के भी सचिव सर ने क्लियर कर दिया है। तो कोई भी आउटसोर्स कर्मी किसी भी विभाग में कार्य कर रहा हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी होते ही आप आउटसोर्स सेवा निगम के अंडर आ जाएंगे और ना तो आपको नया कोई एग्जाम देना है, ना आपको निकाला जाएगा। ये सारे डाउट आप अपने मन से निकाल दीजिए। फिलहाल आज की लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ एक और बड़ी अपडेट है संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई, उस पर बात करते हैं। अब दोस्तों यहां पर देख लें, आप सभी लोग जानते हैं बिजली विभाग में संविदा कर्मियों की छटनी को लेकर के जो कार्रवाई की जा रही थी उसको लेकर के एक सख्त आदेश आ गया है सरकार की तरफ से। तो संविदा कर्मियों की छटनी के दोषी दंडित होंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों को निकाला गया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दिए आदेश, कहा निर्देशों पर अमल करें, सूचित करें। अब क्या है अपडेट, उस पर बात कर लेते हैं। तो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा अपने ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक मन से आड़े हाथों लेने का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से छाटे गए संविदा कर्मचारियों की जांच और दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुशल और काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को बड़ी संख्या में निकाल दिया गया है। यही नहीं, कई जगहों पर उनकी जगह नए और अकुशल कर्मचारियों के रखे जाने का भी मामला सामने आया है। इसकी समीक्षा की जाए, पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। मंत्री ने विजिलेंस को भी आदेश दिए हैं कि वह बड़ी और संगठित चोरी पर ध्यान दें। मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि छोटे बकाये पर कनेक्शन न काटे जाएं, ऐसा करने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई की जाए। साथ ही संविदा कर्मचारियों के छटनी के जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग उपभोक्ताओं की राज्य सरकार को बताया। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में लोक महत्व का प्रस्ताव दाखिल करके बिजली की नई दरों पर सुनवाई के दौरान निजीकरण पर आई राय से सरकार को अवगत करवाने की मांग कही। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि निजीकरण की प्रक्रिया रोकी जाए। आगे देख सकते हैं, बिना सुरक्षा उपकरण के ना करें मरम्मत। पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने सभी अधिशासी अभियंताओं और एसडीओ को आदेश दिए हैं कि वह सुनिश्चित करें कि कोई भी कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरण के मरम्मत काम ना करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाएं ना हो, इसलिए इन आदेशों पर अमल किया जाए। तो आज की धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।